1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में नियमों में परिवर्तन। ओपी नियमों में बदलाव। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के ओपी ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से बंद है तो ओपी ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको ओपी से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डोमेंट अकाउंट किए जाएंगे बंद। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए ओपी आईडी को डिसेबल कर देगा। जो यूजर्स अपनी डोमेंट ओपी आईडी को फिर से एक्टिवेट नहीं करते हैं वे उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोमेंट अकाउंट्स ओपी आईडी को फिर से एक्टिव करना होगा। अब एफडी होगी ज़्यादा फायदेमंद। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। ध्यान दें कि यह लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए तय की गई है। उनके लिए पहले ये लिमिट 50,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है और उनके लिए इस लिमिट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया है जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव। कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार करना होगा लिंक। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26A में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। डीमेट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे कड़े। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट खोलने के नियमों को और सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। 1 अप्रैल से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसियों को समझना जरूरी है। जीएसटी नियमों में बदलाव। भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। नए टैक्स नियम होंगे लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी थी। 1 अप्रैल 2025 से सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी, लेकिन ये राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो नए टैक्स रेजिम को चुनते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू होगा, यानी अब से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। अगर कोई टैक्स पेयर 80C का बेनिफिट लेने के लिए और टैक्स रेजिम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा।